कि अपने मकान, अपने दुकान को रात 12 बजे तक खोले रखिए। गौरव सिंह राठौर आपके दुकान और मकान का रक्षा करने के लिए तैयार है। कोई परिंदा पर मार लेता है तो उसकी पर काटने के लिए गौरव सिंह राठौर तैयार है। तीन काम बता दीजिएगा, तीन काम कौन देखिए, सबसे सबसे पहली बात, युवाओं के प्रति किसी ने नहीं सोचा, लेकिन युवाओं को इस बार उम्मीद है कि अगर एक युवा आता है तो खासकर गौरव सिंह राठौर, तो ये युवा अस्वस्थ है। वो जानते हैं कि गौरव सिंह राठौर के सत्ता में आने से उनकी स्वतः जितनी भी समस्या है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। मैंने कुटीर उद्योग, छोटा छोटा उद्योग, बड़े बड़े उद्योगपतियों से मिल करके लाने का यहाँ काम करूंगा, ताकि यहाँ पे पलायन रुके और यहाँ बेरोजगारी दूर हो, ताकि बच्चे लोग जो है दूर दूर दर दर ना भटके और यहीं पे काम करें। तीसरी बात, 20 साल के सत्ताधारी लोग से सवाल कीजिए कि आज जो झाझा नगर में ये जो चरस और ड्रग्स का जो कारोबार चल रहा है, जिससे कितने मासूम घर बर्बाद हो रहा है, कितने माँ बाप बर्बाद हो रहे हैं, इसका जवाबदेही कौन है? हम वैसे चीजों पे लगाम लगाएंगे ताकि कोई माँ बाप अपने बच्चे का बिगड़ता भविष्य देख के ना रोए। ये मेरी जिम्मेवारी होगी। महिला के लिए क्या करना चाहते हैं? चुनाव जीते तो महिला के लिए क्या कीजिएगा? देखिए, नगर में नगर का काम है, महिलाओं का सम्मान सबसे पहले मेरी प्राथमिकता। नगर में अगर हम चुनाव जीतते हैं तो सफाई, सुरक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा, ये सब चीजों पे बराबर ध्यान रखा जाएगा, ताकि किसी तरह का किसी जनता को परेशानी न हो। अभी जनता रात को 12 बजे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चल जाए, हम देख लेंगे कि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल खुल जाए, लेकिन अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो निश्चित तौर पर रात को 12 बजे नहीं बल्कि 3 बजे सुबह तक प्राइवेट हॉस्पिटल लोगों की सेवा में खुला रहेगा। महिलाओं के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि बेटा और भाई बन करके समाज सेवा करूंगा, आपके दुख सुख में खड़ा रहूंगा, जितनी भी आपकी समस्या परेशानी होगी उससे निजात दिलाने का भरसक मेरा प्रयास होगा। लेकिन कभी आपको यह महसूस नहीं होने दूंगा कि मैंने जो बोला उससे कभी मैं एक कदम पीछे हटा, और अगर एक कदम मैं पीछे हटता हूं तो ये ईश्वर मेरा विचार करेंगे, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। चलिए, एक बार ताली बजा दीजिए। चलिए, नामांकन कराने में विलम्ब हुआ, लेकिन अंततः जो है मेरा नामांकन हो गया और अधिकारी भी ने अच्छा रिस्पांस दिया। लेकिन होता है, जब कोई सामाजिक कार्यकर्ता जब जनता के हित की बात उठाती है और वो जब राजनीति के पहले सीढ़ी पे कदम रखता है तो उसके साथ परेशानियां आती है, और कुछ लोग परेशानियां करना भी चाहते हैं, लेकिन कहते हैं कि सच्चे आदमी जो होते हैं, जो निष्ठा से अपना पद चिन्हों पर चलते हैं, उसको किसी प्रकार का परेशानी नहीं होता है। हमें संविधान पर पूरा भरोसा था और संविधान ने मुझे न्याय दिलाया, और अंततः मैं लंबे अंतराल के बाद, यानी कि लंबे घंटों के बाद, मैं अपना नामांकन सफलतापूर्वक कराया। ये सबसे बड़ी बात है कि मैंने आज नामांकन करा लिया और मैं अब मुख्य पार्षद के रूप में अब जनता के बीच जाऊंगा और जनता के बीच अपनी बातों को रखूंगा, और जनता अब मुझे कितना प्यार देगी ये जनता पर निर्भर तय करती है। लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं कि युवाओं का एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और समाज के बीच रहता हूं, और समाज की जो परेशानियां है उसको मैं भली भांति समझता हूं, इसलिए मैंने अपना नामांकन पूरे शांति तरीके से किया। संवैधानिक रूप से संविधान की गरिमा को रखते हुए मैंने यह नामांकन किया कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, मुझे किसी तामझाम की जरूरत नहीं है, मुझे किसी प्रकार का कोई ऐशो आराम का जरूरत नहीं है। मैं वाहन से क्यों आऊं, महज कुछ दूरी में प्रखंड कार्यालय है, तो हम सभी युवा भी एनर्जेटिक हैं और सभी युवा में जोश है, तो हम लोग पदयात्रा किए, और बाकी लोग जो भी प्रत्याशी हैं जो बड़े बड़े वाहन लेके आए हैं, तो जनता जानती है कि 20 साल में झाझा में क्या हुआ, 20 साल में झाझा को किस तरह से लूटा गया। यहाँ की जनता नगर को नरक कहती थी, नरक, लेकिन अब तो जनता के हाथों में कमान आया है। सरकार ने फैसला सुना दिया कि अपने मत से आप एक अच्छे प्रत्याशी को चुने। अब तो जनता के हाथ में ताकत है,
और जो करोड़ों के वाहन को लेकर घूम रहे हैं, ये जनता की ताकत को देखते हुए वो अब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और गली गली घूम रहे हैं और घर घर घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें वोट दीजिए। सर, आपका कहने का मतलब हुआ कि 20 साल का बंधन टूटने जा रहा है। 20 साल का बंधन नहीं, बल्कि 20 साल का भ्रष्टाचार। जिन ने कुर्सी पर बैठ करके यहाँ के जनता का शोषण किया। एक दीमक भी 24 घंटा दिन रात काम करता है, लेकिन दीमक उन्नति का काम नहीं करता है, निर्माण का काम नहीं करता है। दीमक सिर्फ गलत काम करता है। किसी से किसी प्रकार की घटना हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, किसी का भी किसी परिवार में किसी तरह का दुखदाई घटना हो जाता है, तो निश्चित तौर पर गौरव सिंह राठौर पहला प्राथमिकता वही देगी। चुनाव अपनी जगह है, चुनाव में मतदान जनता जानती है, जनता सजग है, जनता होशियार है और जनता देख रही है कि कौन कोरोना में निकला था। जब हम कोरोना में काम कर रहे थे तो यही लोग जो सत्ता में बैठे हुए थे, मैं पूछता हूं आप लोग से, वो लोग कहां थे उस वक्त? गरीबों को अनाज और राशन क्यों नहीं बांट रहे थे? क्यों रही स्टेशन पे लंगर चला रहे थे? आप उनसे पूछिए, क्योंकि वो 20 साल वाले जो लोग थे वो बैठ करके कोरोना में मलाई खा रहे थे, कंबल ओढ़ करके घी पी रहे थे और आज जनता के बीच जाकर के लुभानी लुभानी बातें कर रहे हैं, चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं। तो चुनावी में अभी सब प्रत्याशी का एक ही फंडा है, आप किसी प्रत्याशी से पूछेंगे वो अपना जवाब एक ही देगा, विकास करेंगे। लेकिन विकास का मतलब क्या होता है? 20 साल का विकास, उन लोग 20 साल तो भैया रहे ना सब, कभी हम, कभी तुम, कभी तुम, कभी हम, लेकिन 20 साल में क्या किए? झाझा को तो खोखला करके रख दिए। आप चल जाइए, 1 नंबर से शुरू कर दीजिए बजलपुरा वार्ड से, देखिए आज भी लगता है कि गांव के जैसा वो माहौल है, लगता है कि शहर है। आपके कहने का मतलब है नगर को नरक बना दिया। बिल्कुल, यहाँ की जनता कहती थी पहले, अभी तो नगर परिषद हो गई, पहले नगर पंचायत नहीं नरक पंचायत कहा करती थी, तो ये नरक पंचायत अब नगर परिषद हुआ है, तो निश्चित तौर पर एक बदलाव होगा। हम 20 साल के जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, जिन जिन लोगों ने भ्रष्टाचार को बढ़ाया, जिन जिन लोगों ने जनता के पैसे को अपने घर मकानों में, अपने बड़े बड़े वाहनों में लगाया, जैसा आपने बताया, वही वाहन लेकर के आए थे, और जिसने यहाँ की जनता के, भोली भाली जनता को, गरीब घर के बच्चे की गाल की लाली चुरा करके अपने चेहरे पे लगाने का काम किया। हम वादा करते हैं कि अगर जनता इस बार मुझे अपना पूरा भरपूर प्यार देती है तो उस बच्चे की गाल की लाली जो चुरा करके वो लोग नेता लोग ले गए थे, उसकी गाल की लाली उससे छीन करके फिर उस बच्चे के गाल पर लाके दूंगा। ये मेरा वादा नहीं, ये मेरा पूरा। ना सड़क सही है और ना ही बिजली सही है, ना ही स्वास्थ्य सही है, ना ही शिक्षा सही है।